जय माता दी दोस्तों। फ़ायदे की सोच चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आए हैं। आज का जो विषय है यह है तंत्र क्रिया में काम आने वाली 8 चीज़ें। जानिए इनके अचूक उपाय। तंत्र क्रियाओं में अनेक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। ये वस्तुएं दिखने में बहुत ही साधारण होती है लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। इनका उपयोग भी बहुत सरल होता है। आज हम आपको तंत्र क्रियाओं में काम आने वाली कुछ ऐसे ही वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जिनके नाम आपने सुने ही होंगे या कई बार देखा भी होगा, लेकिन इनके चमत्कारी उपायों के बारे में आप नहीं जानते। यदि इनका विधि विधान से सही प्रयोग किया जाए तो ये हर परेशानी दूर कर देती है तथा साधक की हर मनोकामना भी पूरी करती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से चीज़ें हैं। पहला है दोस्तों, रोज लगाए हल्दी, काली हल्दी का तिलक। काली हल्दी, इस हल्दी का उपयोग तंत्र क्रियाओं में किया जाता है। काली हल्दी को धन तथा बुद्धि का कारक माना जाता है। काली हल्दी अनेक तरह की बुरे प्रभाव को कम करती है। पहला, काली हल्दी के 9 दाने बनाएं, उन्हें धागे में पिरोकर धूप, गूगल और लोभान से शोधन करने के बाद पहन ले। जो भी व्यक्ति इस तरह की माला पहनता है वह ग्रहों के दुष्प्रभावों, टोने टोटके व नज़र के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। दूसरा, यदि आप किसी भी नए काम के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी का टीका लगाकर जाएं। यह टीका आपको सफलता दिलाएगा। तीसरा, यदि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो रोज काली हल्दी का तिलक लगाएं। दूसरा, गोमती चक्र, यह कम कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है। इसका तांत्रिक उपयोग बहुत ही सरल होता है। दोस्तों, इसके उपाय, इसको क्या करना होता है उसकी जानकारी। पहला, कोर्ट कचहरी जाते समय घर के समय गोमती चक्र रखकर उस पर दाहिना पांव रखकर जाएं तो उस दिन कोर्ट कचहरी में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, यदि शत्रु बढ़ गए हों तो जितने अक्षर का शत्रु का नाम है उतने गोमती चक्र लेकर उस पर शत्रु का नाम लिखकर उसे जमीन में गाड़ दे तो शत्रु परास्त हो जाता है। तीसरा, लघु नारियल, इसका आकार सामान्य नारियल से छोटा होता है। इसका उपयोग खास तौर पर धन संपत्ति के टोटकों में किया जाता है। लघु नारियल के उपाय। पहला, किसी शुभ मुहूर्त में 11 नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर ओम महालक्ष्माय नमः विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। 5 माला जप करने के बाद एक लाल कपड़े में उन लघु नारियलों को लपेटकर तिजोरी में रख दें। दूसरे दिन किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। दूसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन धान्य की कमी ना रहे और अन्न का भंडार रहे तो 11 लघु नारियल एक पीले कपड़े में बांधकर रसोई घर की पूर्वी कोने में बांध दे। एकांची नारियल, ये नारियल लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे घर में रखने से ही कई प्रकार की समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। एकांची नारियल के उपाय। पहला, जिस घर में एकांची नारियल की पूजा होती है उस घर में लोगों पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है एवं उन परिवार के सदस्यों को मान सम्मान प्रतिष्ठा व यश प्राप्त होता है। दूसरा, यदि मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो तो रविवार को एकांची नारियल पर विरोधी का नाम लिखकर उस पर लाल कनौर का फूल रख दें और जिस दिन न्यायालय में जाएं वह फूल साथ ले जाएं। फैसला आपके पक्ष में होगा। दक्षिणवर्ती शंख, यह शास्त्र में इस शंख का विशेष महत्व है। इसे घर में रखने से धन लाभ की कमी
नहीं होती, वह माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। दक्षिणवर्ती शंख के उपाय। दक्षिणवर्ती शंख को अन्न भंडार में रखने से धन, वस्त्र भंडार में रखने से वस्त्र की कभी कमी नहीं होती है। बेडरूम में इसे रखने से शांति का अनुभव होता है। दूसरा उपाय, इनमें शुद्ध जल भरकर व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर छिड़कने से दुर्भाग्य, अभिशाप, तंत्र मंत्र आदि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तीसरा उपाय, इसे घर में रखने से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार होता है। कमल गट्ठा, ये कमल के पौधे में से निकलते हैं, वह काले रंग के होते हैं। यह बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इनकी माला भी बनती है। कमल गट्ठे के उपाय। कमल गट्ठे की माला भगवती लक्ष्मी के चित्र पर पहनाकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें तो घर में निरंतर लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। दूसरा उपाय, जो व्यक्ति प्रत्येक बुधवार को 108 कमल गट्ठे के बीज लेकर घी के साथ एक एक करके अग्नि में 108 आहुतियां देता है, उनके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। हकीक, तंत्र क्रिया में कई प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। हकीक एक ऐसा ही पत्थर है, इसे अंगूठे में भी पहना जाता है। हकीक के उपाय, किसी शुक्रवार को रात को हकीक की माला से 108 बार ओम ह्रीं ह्रीं श्री 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 लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माला को लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पित कर दें। धन से जुड़ी हर समस्या हल होगी। दूसरा उपाय, 11 हकीक पत्थर लेकर किसी मंदिर में चढ़ा दें। कहें कि अमुक कार्य में विजय होना चाहता हूँ, तो निश्चय ही उस कार्य में विजय प्राप्त होती है। अगला है मोती शंख। ये आम शंख से अलग दिखता है और थोड़ा चमकीला भी होता है। धन संबंधी तंत्र क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। मोती शंख का उपाय, किसी बुधवार को सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद नीचे बताए गए मंत्र का जाप करें। श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। यह प्रयोग लगातार 11 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 11 दिनों के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रख दें। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।